बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 12वां स्कंद, कलयुग के मनुष्यों और राजाओं का हाल कहना। तक्षक सांप का राजा परीक्षित को काटना और मार्कंडेय ऋषिश्वर की कथा। पहला अध्याय। सुखदेव जी का कलयुग के राजाओं का हाल परीक्षित से वर्णन करना। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर विनय किया, हे मुनिनाथ, आपने कहा कि जिस दिन श्री कृष्ण जी बैकुंठ को गए उसी दिन सत्य व धर्म संसार से उठ गया। क्या उनके पीछे कोई ऐसा धर्मात्मा राजा नहीं हुआ जो धर्म को स्थिर रखता? अब यह बतलाइए, फिर किसके वंश में राजगद्दी रही थी? सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, श्याम सुंदर के रहने तक द्वापर युग था। उनके पीछे कलयुग में जो राजा हुए उन्होंने सत्य व धर्म को छोड़ दिया। थोड़ी आयु रहने से कुछ शुभ कर्म भी नहीं कर सकते थे। जब श्री कृष्ण जी महाराज बैकुंठ धाम को चले गए तब पांडवों के वंश में तुम चक्रवर्ती राजा हुए और तुम्हारे उपरांत वज्रनाभ व जन्मेजय चक्रवर्ती राजा होंगे। जरासंध का बेटा जो सहदेव था उसके वंश में पुरुजित नाम का राजा होगा। उसे चाणक्य मंत्री अपने पुत्र प्रदेवत को राज्य देगा। उसके वंश में 338 वर्ष तक राजगद्दी रहेगी। फिर शिशुनाग नाम राजा होगा। उसके कुल में काकौरन व क्षेमधर्मा आदि उत्पन्न होकर 360 वर्ष राज्य करेंगे। फिर महानंदी राजा के बिंद नाम का बेटा शूद्री से उत्पन्न होकर बरजोरी सब क्षत्रियों का धर्म नष्ट करेगा। उसके डर से सब कुलीन क्षत्रिय भागकर पंजाब में जा बसेंगे। पर्वत पर रहने वाले क्षत्रिय शूद्र धर्म रखेंगे। राजा बिंद के 8 बेटे राज्य करेंगे। उन 8 को चंद्रगुप्त नामक दास मारकर आप राजगद्दी पर बैठ जाएगा। उसके वंश में बारीचारी व देवहूति आदि उत्पन्न होकर 1000 वर्ष तक राजा रहेंगे। फिर देवहूति का मंत्री कंडु अपने राजा को स्त्री के विषय में फंसे रहने से मारकर आप राज्य करेगा। उसी कुल में वसुदेव, बहुमित्र और नारायण आदि उत्पन्न होंगे। उनके वंश में 345 वर्ष तक राज्य रहेगा। फिर कनल नामक शूद्र नारायण राजा को मारकर आप राजगद्दी पर बैठ जाएगा। उसके वंश में कृष्ण व पूर्णमास आदि उत्पन्न होकर 30 पीढ़ी 850 वर्ष तक राज्य करेंगे। फिर उभरती शहर के रहने वाले 7 अहीर राजा होंगे। उन्हें मारने के उपरांत कावों का राज्य होगा। उनके पीछे 14 पीढ़ी तक मुसलमान राजा होकर बादशाह कहलावेंगे। 1099 वर्ष उनका राज्य रहेगा। मुसलमानों को जीतकर 10 पीढ़ी गोरंड राज्य करेंगे। उनके पीछे 11 पीढ़ी 99 वर्ष तक मौन का राज्य होगा। इतने लोग कलयुग में नामी राजा होकर फिर अहीर, शूद्र और मिलेच्छ राजा होंगे। कलयुग में राजा अपना कर्म व धर्म छोड़कर स्त्री, बालक व गौ का वध करेंगे। दूसरे का धन, स्त्री व पृथ्वी बरजोरी छीनकर काम, क्रोध, लोभ अधिक रखेंगे। उनकी दशा देखकर प्रजा लोग अपने कर्म व धर्म से न रहकर बहुत पाप करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरा अध्याय। सुखदेव जी का कलयुग वासियों का लक्षण कहना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, कलयुग में संसारी मनुष्य दया व सच्चाई छोड़ देने से सामर्थ्यहीन हो जाएंगे और आयु थोड़ी होने में कुछ शुभ कर्म उनसे नहीं बन पड़ेगा। राजा लोग प्रजा को दुख देकर अन्न का 4 भाग ले लेंगे। वर्षा थोड़ी होगी, अन्न कम उत्पन्न होगा। महंगी पड़ने से सब मनुष्य खाने के बिना दुख पाकर अपने अपने वर्ण व आश्रम का धर्म छोड़ देंगे। कलयुग में मनुष्य की आयु 120 वर्ष की लिखी है, पर अधर्म करने से पूरी आयु न भोगकर उसके भीतर मर जाएंगे। कलयुग के अंत में बहुत पाप करने के कारण 20-22 वर्ष से अधिक कोई नहीं जिएगा। ऐसा चक्रवर्ती व प्रतापी राजा भी कोई नहीं रहेगा जिसकी आज्ञा 7 द्वीपों के राजा पालन करें। जिनके पास थोड़ा सा भी राज्य व देश होगा वे अपने को बड़ा प्रतापी समझेंगे। थोड़ी आयु होने पर भी पृथ्वी व धन लेने के लिए आपस में झगड़ा करेंगे और अपना धर्म व न्याय छोड़कर जो मनुष्य उनको द्रव्य देगा उसका पक्ष करेंगे। पाप पुण्य का विचार नहीं रखेंगे। चोरी व कुकर्म करने और झूठ बोलने में अपनी अवस्था बिताकर दमड़ी की कौड़ी के लिए मित्र से शत्रु हो जाएंगे। गायों के दूध बकरी के समान थोड़ा होगा। ब्राह्मणों में कोई ऐसा लक्षण नहीं रहेगा जिसे देखकर मनुष्य पहचान सके कि ये ब्राह्मण है। पूछने से उनकी जाति मालूम होगी। धनपात्र की सेवा सब लोग करेंगे। उत्तम मध्यम वर्ण का कुछ विचार नहीं रहेगा। व्यापार में छल अधिक होगा। स्त्री पुरुष का चित्त मिलने से ऊंच नीच जाति आपस
आपस में भोग विलास करेंगे। ब्राह्मण लोग अपना धर्म कर्म छोड़कर जनेऊ पहनने से ब्राह्मण कहलावेंगे। ब्रह्मचारी व वानप्रस्थ जटा सिर पर बढ़ाकर अपने आश्रम के आचार विचार छोड़ देंगे। उत्तम वर्ण कंगाल से धनपात्र मध्यम वर्ण को अच्छा समझेंगे। झूठी बात बनाने वाला मूर्ख मनुष्य सच्चा और ज्ञानी कहलावेगा। तीनों वर्णों के मनुष्य जप तप संध्या व तर्पण करना छोड़कर नहाने के उपरांत भोजन कर लेंगे। केवल स्नान करना बड़ा आचार समझेंगे और ऐसी बातें करेंगे कि जिससे संसार में यश हो। अपनी सुंदरता के लिए सिर पर बाल रखेंगे। परलोक का सोच नहीं करेंगे। चोर व डाकू बहुत उत्पन्न होकर सबको दुख देंगे। राजा लोग चोर व डाकू से मेल करके प्रजा का धन चुरवा लेंगे। 10 वर्ष की कन्या बालक जनेगी और कुलीन स्त्रियां दूसरे पुरुष की चाह रखेंगी। अपना कुटुंब पालने वाले को सब लोग अच्छा जानेंगे। केवल अपने पेट भरने से सब छोटे बड़े प्रसन्न रहेंगे। बहुत लोग अन्न व वस्त्र का दुख उठावेंगे। वृक्ष छोटे होंगे, औषधियों में गुण नहीं रहेगा। शूद्र के समान चारों वर्णों का धर्म होगा। राजा लोग थोड़ी सी सामर्थ्य रखने पर सब पृथ्वी लेने की इच्छा रखेंगे। गृहस्थ लोग माता पिता को छोड़कर ससुर साले और स्त्री की आज्ञा में रहेंगे। निकट के तीर्थों पर विश्वास न रखकर दूर के तीर्थों में जावेंगे, पर तीर्थ में नहाने और दर्शन करने से जो फल मिलते हैं उस पर उनको निश्चय नहीं होगा। होम और यज्ञ आदि संसार में कम होंगे। गृहस्थ लोग 2-4 ब्राह्मण खिला देने को ही बड़ा धर्म समझेंगे। सब लोग धर्म व दया छोड़कर ऐसे शूम हो जावेंगे कि उनसे अतिथि को भी भोजन व वस्त्र नहीं दिया जाएगा। सन्यासी लोग अपना कर्म धर्म छोड़कर गेरुआ वस्त्र पहनने से दंडी मालूम होंगे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब कलयुग के अंत में इसी तरह घोर पाप होगा तब नारायण जी धर्म की रक्षा करने के लिए संभल देश में गौड़ ब्राह्मण के घर कलंकी अवतार लेंगे। बोलो कलंकी अवतार भगवान की जय। नीले घोड़े पर चढ़कर हजारों राजाओं अधर्मियों और पापियों को खड्ग से मार डालेंगे। जब उनके दर्शन मिलने से बचे हुए मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब वे लोग पाप करना छोड़कर अपने धर्म से चलेंगे। उसके 800 वर्ष उपरांत सतयुग होगा। सब छोटे बड़े अपना धर्म करेंगे। हे राजन, इसी तरह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों का वंश बराबर चला आता है। सतयुग के आदि में राजा देवापी चंद्रवंशी जो बद्रिकाश्रम में और राजा मरु सूर्यवंशी जो मंदराचल पहाड़ पर बैठे हुए तप कर रहे हैं, सूर्यवंशी कुल को उत्पन्न करेंगे। सतयुग के प्रवेश करने से कलयुग का धर्म जाता रहेगा। देखो, इतने बड़े बड़े राजा पृथ्वी पर होकर मिट्टी में मिल गए। भलाई बुराई के सिवा कुछ उनके साथ नहीं गया। यह शरीर मरने के उपरांत कुछ काम न आवेगा। इसको कौवे व कुत्ते खा जाते हैं। कीड़े पड़ने व दुर्गंध आने से कोई उसके पास खड़ा नहीं होता। जला देने से राख हो जाता है। जो लोग नाश होने वाले शरीर को पुष्ट करने के लिए जीव हिंसा करते हैं उनको बड़ा मूर्ख समझना चाहिए। बड़े बड़े प्रतापी राजाओं का नाश हो गया, केवल उनका यश अपयश रह गया। यह शरीर लाखों यत्न करने पर भी किसी तरह स्थिर नहीं रहता। इसलिए मनुष्य को उचित है कि अपने शरीर संसार की प्रीति व अहंकार छोड़कर हरि चरणों में ध्यान लगावे और परमेश्वर का भजन व स्मरण करके भवसागर पार उतर जावे। मनुष्य तन पाने का यही फल है, नहीं तो पीछे बहुत पछतावेगा। हे परीक्षित, तुम बड़े भाग्यवान हो जो अंत समय परमेश्वर की कथा व लीला सुनने में तुम्हारा मन लगा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 3रा अध्याय। सुखदेव जी का राजा परीक्षित से पिछले राजाओं का हाल कहना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जो राजा दूसरे का राज्य व धन लेने की इच्छा रखकर पिता पुत्र भाई भाई में लड़ मरते हैं, ऐसे राजाओं को पृथ्वी हंसकर कहती है कि देखो, सब मृत्यु का कलेवा होकर मेरे मालिक हुआ चाहते हैं। अपने बाप दादा का मरना देखकर भी संसारी तृष्णा नहीं छोड़ते। जितना परिश्रम दूसरे की पृथ्वी द्रव्य व स्त्री लेने के लिए करते हैं तथा अपने व बिराने को मार डालते हैं, उतना काम क्रोध मोह लोभ आदि बलवान शत्रुओं को जीतने व अपना परलोक बनाने के लिए नहीं करते। जब राजा पृथु, पुरुरवा, गाधी, नहुष, सहस्त्रार्जुन, कुबलयाश्व, बलि, नृग, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, वृत्तासुर, रावण और भौमासुर आदि ऐसे ऐसे प्रतापी शूरवीर तथा सब गुण व योगाभ्यास जानने वाले राजा मेरे ऊपर रहकर मुझे अपना कहते कहते मर गए, पर मैं किसी के साथ न जाकर अब केवल उन लोगों की कहानी मात्र रह गई। तब कलयुगवासी छोटे छोटे राजा जो कुछ धर्म व पराक्रम नहीं रखते, वृथा मुझे अपना जानकर आपस में लड़ते मरते हैं। इसलिए मनुष्य तन पाकर यह चाहिए कि अपना मन संसार से विरक्त रखकर परमेश्वर की लीला व कथा सुने और हरि चरणों में प्रीति उत्पन्न करे। हे राजन, तुमको कुछ संसारी चाह रह गई हो तो इन राजाओं की गति समझकर विरक्त होने के लिए हरि चरणों में ध्यान लगाओ। संसारी व्यवहार झूठा होकर हरि भजन के सिवा और कुछ साथ नहीं जाता। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने विनय किया, हे मुनिनाथ,
चारों युगों के कौन कौन धर्म हैं और कलयुग में कौन उपाय करने से हरिचरणों में प्रीति उत्पन्न होती है। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, सतयुग में धर्म के चारों पैर सत्य, दया, तप और दान बने थे। सब छोटे बड़े अपने अपने धर्म कर्म से रहते थे। सब लोग आपस में प्रीति रखकर कोई किसी से शत्रुता नहीं रखता था। त्रेता में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपना अपना धर्म रखकर यज्ञ आदि करते थे, परंतु दूसरे की स्त्री गमन करने से धर्म का एक पैर टूट गया था। द्वापर में संसारी मनुष्य यश मिलने के लिए यज्ञ व पूजा करते हैं, परंतु दूसरे का धन लेने और परस्त्री गमन करने से धर्म के 2 चरण टूट गए हैं। कलयुग में 3 अंश पाप और 1 अंश पुण्य होगा। धर्म का 1 चरण रह जाएगा, 3 पैर टूट जाएंगे। कलयुग में मनुष्य केवल थोड़ा सा दान देंगे और कुछ सच्चाई रखेंगे, किंतु कलयुग के अंत में वह भी छोड़ देंगे। कलयुग में मनुष्य लोभी, कुरूप और अभागी अधिक उत्पन्न होंगे। 1-2 रुपए के लिए मनुष्य को मार डालेंगे। कुलीन स्त्रियां अपने पति की प्रीति छोड़कर दूसरे पुरुष से प्रेम रखेंगी। जब तक पति धन पात्र रहेगा तब तक स्त्री उसकी आज्ञा में रहेगी। विपत्ति पड़ने पर दूसरे पुरुष के पास चली जाएगी। अच्छे भोजन व सुंदर स्त्री की चाह में सन्यासी आदि गृहस्थ हो जाएंगे। विपत्ति पड़ने पर सेवक अपने स्वामी को छोड़कर दूसरी जगह चाकरी करेगा। सब लोग अपने स्वार्थ की प्रीति रखेंगे। राजा लोग अपने दासों को बुढ़ापे के समय छोड़ देंगे। बहुत मनुष्य द्रव्य व संतान की अधिक चाह रखकर भूत प्रेतों को पूजेंगे। धन लेने के लिए बेटा माँ बाप को दुख देगा। माता पिता भी खाने के लोभ से अपना बेटा बेच डालेंगे। शूद्र लोग बैरागी व सन्यासी आदि का वेश बनाकर दान लेंगे और ब्राह्मणों को मंत्र का उपदेश करेंगे। आप कथा बांचने के लिए ऊंचे सिंहासन पर बैठकर ब्राह्मणों को नीचे बैठा लेंगे। इसी तरह अनेक पाप संसार में होंगे। हरिभजन व स्मरण कम हो जाएगा। चारों युग का फल प्रतिदिन मनुष्य के शरीर में प्रकट होता है। जिस समय मन जप, ज्ञान व धर्म की ओर लगे उस समय सतयुग का धर्म समझना चाहिए। जब लोभ व तृष्णा मन में अधिक उत्पन्न हो तब त्रेता युग का धर्म जानो। जिस समय अभिमान, कामदेव व प्रेम मन में प्रकट हो उस समय द्वापर का धर्म समझो। जब झूठ, जीव हिंसा व क्रोध मन में अधिक उत्पन्न हो तो वह कलयुग का धर्म जानना उचित है। राजा परीक्षित ने कलयुग का लक्षण सुनते ही बहुत डर कर पूछा, हे मुनिनाथ, जब कलयुग का ऐसा धर्म है तो संसारी जीव किस तरह उद्धार होंगे। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, कलयुग में यज्ञ, तप व योगाभ्यास आदि कुछ नहीं बन पड़ता, परंतु एक बात बहुत अच्छी है कि दूसरे युग में संसारी मनुष्य सच्चे धर्मात्मा और दयावान होने पर भी बहुत दिनों तक यज्ञ, तप, पूजा और तीर्थ स्नान करने से मुक्त होते थे, किंतु कलयुग में केवल परमेश्वर का नाम जपने, उनकी लीला व कथा सुनने और गंगा नहाने से भवसागर पार उतर जाते हैं। जिस तरह महापापी अजामिल ब्राह्मण मरते समय नारायण नामक अपने बेटे को पुकारने से बैकुंठ को चला गया था, उसी तरह कलयुग में परमेश्वर का नाम लेते ही सब पापों से छूटकर मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। दूसरे युग में अधर्म कम था। जब किसी से कुछ पाप हो जाता था तब वह उसका प्रायश्चित कर डालता था, किंतु कलयुग में बहुत अधर्म होने से कोई प्रायश्चित नहीं कर सकता। इसलिए दीन दयालु परमेश्वर केवल नाम लेने से सब पापों से छुड़ाकर सहज में मुक्त कर देते हैं। तिस पर भी कलयुग में अज्ञानी मनुष्य दिन रात संसारी सुख में फंसे रहकर एक क्षण नारायण जी का स्मरण नहीं करते, जीव से वृथा बकते हैं, परमेश्वर का नाम नहीं लेते। कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने, पूजा, ध्यान, भजन करने, उनकी कथा व लीला सुनने और भक्ति रखने से मनुष्यों का सब दुख, पाप और अज्ञान छूट जाता है। जब उनके हृदय में नारायण जी की कृपा से ज्ञान रूपी दीपक प्रकाशित होता है तब वह माया रूपी अंधियारे से बाहर निकलकर मुक्ति पाते हैं। मनुष्य सतयुग में तप, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा, कलयुग में भजन व स्मरण करने से कृतार्थ होता है। सो हे राजन, तुम भी श्री कृष्ण जी की सांवली सूरत का ध्यान हृदय में लगाओ तो चतुर्भुजी स्वरूप हो जाओगे। तुमने कलयुग में उद्धार होने का धर्म जो पूछा था, सो संसार रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए परमेश्वर की लीला व कथा पढ़ना, सुनना, सहज समझना चाहिए। इससे उत्तम कोई दूसरा उपाय नहीं है। यह श्रीमद् भागवत पुराण जो ब्रह्मा जी से नारद मुनि ने सुनकर वेद व्यास जी को बतलाया और मैंने उनसे पढ़कर तुमको सुनाया, जब यही कथा सूत जी नैमिसार मिश्रिख में शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुनावेंगे, तब यह अमृत रूपी कथा कलयुग में प्रकट होकर संसारी मनुष्यों को भवसागर पार उतारेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
चौथा अध्याय सुखदेव जी का अग्नि, जल और वायु आदि का हाल राजा परीक्षित से वर्णन करना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र राज्य भोगते हैं। संध्या समय प्रलय होने से तीनों लोकों में सब जीवों का नाश हो जाता है। उनके दिन के प्रमाण रात भी होती है। रात के समय ब्रह्मा सो रहते हैं। जब ब्रह्मा की आयु पूरी होकर महाप्रलय होता है, तब सैकड़ों वर्ष पहले से अवर्षण होकर अकाल पड़ता है। अन्न न उत्पन्न होने से सब जीव मारे भूख के मर जाते हैं। पाताल में शेषनाग जी विष उगलकर और आकाश में सूर्य देवता अपना तेज प्रकट करके 14 लोकों को जला देते हैं। फिर मेघपति के पानी बरसाने से पृथ्वी पर जल के सिवा और कुछ दिखलाई नहीं देता। जल, अग्नि, वायु, आकाश में आकाश शब्द में यह 5 तत्व, अहंकार में अहंकार, महातत्व में महातत्व, माया में और माया ईश्वर के रूप में समा जाती है। केवल नारायण जी अविनाशी पुरुष, जिनका आदि अंत कोई नहीं जानता और उनके पास मन, शब्द, शतोगुण, रजोगुण, तमोगुण आदि पहुंच नहीं सकते, वर्तमान रहते हैं। ये लक्षण महाप्रलय के हैं। जागना, सोना, सुषुप्ति और संसारी उत्पत्ति माया के गुणों से समझनी चाहिए। आदि पुरुष भगवान को ज्ञान रूपी आँखों से देखने पर माया रूपी संसार झूठा मालूम देता है। जिस तरह कपड़े में सूत के तार होते हैं, उसी तरह सब जीवों में परमेश्वर की शक्ति व्याप्त रहती है। जिसने सूर्य रूपी ज्ञान समझा, उसके हृदय में काम, क्रोध, मोह और लोभ का अंधियारा नहीं रहता। वह देवता, मनुष्य, दैत्य और पशु आदि 84 लाख योनि को बराबर समझकर किसी के साथ शत्रुता और मित्रता नहीं रखता। जिस तरह बत्ती जलने से दीपक का तेल कम होता है और तेल चुक जाने से दिया बुझ जाता है, तेल का जलना कुछ मालूम नहीं होता, उसी तरह काल पुरुष प्रतिदिन रोज बल आयु क्षीण करते करते मृत्यु आने पर सब जीवों को मार डालता है। अज्ञानी मनुष्य अपना मरना याद नहीं रखता। जो कोई काल पुरुष से बचना चाहे, वह हरिभजन व स्मरण करके भवसागर पार उतर जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 5वां अध्याय सुखदेव जी का राजा परीक्षित से परमेश्वर की महिमा का वर्णन करना।